हेलो दोस्तों, यूबीक्विटी स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 3 रक्षा खर्च करने वाले देशों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, सिप्री की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 रिपोर्ट जो अप्रैल 2026 में जारी की गई के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों का सही क्रम निम्नलिखित है। इसमें दोस्तों $954 बिलियन खर्च करने वाला अमेरिका विश्व में पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, रूस तीसरे स्थान पर है, जर्मनी चौथे स्थान पर है और 5वें स्थान पर भारत है। यानी कि दोस्तों, भारत रक्षा क्षेत्र में खर्च करने वाला विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसी प्रकार से अगर हम सिप्री रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025-26 की रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर बढ़ते सैन्य प्रतिस्पर्धा को उजागर करती है। इस वर्ष कुल वैश्विक सैन्य खर्च $2.89 ट्रिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। यानी कि विश्व भर में जितने भी देश हैं दोस्तों, वह साल भर में केवल रक्षा क्षेत्र में $2.89 ट्रिलियन जो है खर्च किए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम सिप्री की बात करें तो सिप्री को हम लोग समझ लेते हैं कि यह क्या है। तो दोस्तों, सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्थानों में से एक है जो वैश्विक सुरक्षा, हथियारों की होड़ और शांति के विषय पर शोध करता है। इसे अक्सर वैश्विक हथियारों का वॉच डॉग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1966 में स्वीडन के तत्कालीन प्रधानमंत्री तागे इरलैंडर की पहल पर की गई थी। और अगर हम सिप्री के मुख्य कार्यों की बात करें, यानी कि जो सिप्री है यह क्या कार्य करता है, तो दोस्तों यह दुनिया भर में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखता है। इसके कार्यों को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं और उससे दोस्तों इसके कार्यों को आसानी से समझा जा सकता है। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला है डेटा संग्रहण, यानी कि यह दुनिया के हर देश के सैन्य खर्च, हथियारों के आयात निर्यात और परमाणु हथियारों की स्थिति का सटीक डेटा जुटाता है। दूसरा है विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस। यह संस्थान केवल आंकड़े नहीं देता बल्कि यह भी बताता है कि दुनिया में युद्ध की संभावनाएं कहां हैं और शांति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तीसरा है पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, सिप्री का मानना है कि यदि सैन्य खर्च और हथियारों का डेटा सार्वजनिक रहेगा तो देशों के बीच अविश्वास कम होगा और शांति को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि यह मुख्य रूप से जो है 3 कार्य सिप्री के द्वारा किए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिप्री के द्वारा प्रत्येक साल मुख्य रूप से 3 रिपोर्ट्स या जो है प्रकाशन जारी किए जाते हैं। तो इसका जो पहला प्रकाशन है वह है सिप्री ईयर बुक। तो इसका जो पहली रिपोर्ट है वह जारी की जाती है सिप्री ईयर बुक के नाम से। इसका काम क्या होता है, तो दोस्तों यह संस्थान का सबसे प्रमुख वार्षिक प्रकाशन है जिसमें दुनिया भर के शस्त्रागारों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति का विस्तृत विवरण होता है। जो दूसरी रिपोर्ट है या प्रकाशन है उसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो यह रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश अपनी सेना पर कितना पैसा खर्च कर रहा है। तीसरा स्थान पे आता है दोस्तों ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स। यह क्या है, तो दोस्तों इस रिपोर्ट के जरिए पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक और आयातक देश कौन सा है। तो मुख्य रूप से सिप्री के द्वारा यह 3 रिपोर्टें जो है जारी की जाती हैं। तो इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो अगली बार सिप्री के द्वारा कोई भी रिपोर्ट जारी की जाएगी तो आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग सिप्री के महत्व की बात कर लेते हैं कि इसकी जो है इतनी महत्ता क्यों है। तो दोस्तों, सिप्री का डेटा किसी सरकार के प्रभाव में नहीं आता है, यानी कि पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र होता है। इसकी स्वतंत्रता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह स्वीडिश सरकार
प्रकार से वित्तीय सहायता जरूर प्राप्त करती है, लेकिन इसके शोध और निष्कर्ष पूरी तरह से निष्पक्ष होते हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर की मीडिया इसके आंकड़ों को गोल्ड स्टैंडर्ड बताती है। तो दोस्तों यह बात हो गई सिप्री की। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तकनीक और खरीद पर आवंटन की बात करें तो रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार भारत जैसे प्रमुख देशों ने अपने रक्षा बजट का लगभग 28 से 30% हिस्सा नई तकनीकों और हथियारों की खरीद के लिए आवंटित किया है। यह हिस्सा विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव रहित हवाई वाहन और उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। वैश्विक स्तर पर भी पारंपरिक सेना के बजाय स्मार्ट डिफेंस की ओर झुकाव बढ़ा है। इसी प्रकार से इस रिपोर्ट में अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो दोस्तों सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर बरकरार है। भारत का कुल रक्षा व्यय 92.1 बिलियन डॉलर या फिर लगभग 7.68 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% की वृद्धि दर्शाता है। यानी कि दोस्तों भारत का जो पिछले वर्ष सैन्य खर्च था उससे इस बार 8.9% की उसमें जो है वृद्धि की गई है। भारत के इस बढ़ते खर्च के पीछे मुख्य कारण मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का स्वदेशीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों रही हैं। कुल वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की हिस्सेदारी 3.2% है। यानी कि अगर हम पूरे विश्व में सैन्य खर्च जो होते हैं उसमें भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो 3.2% है। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को न केवल बढ़ा रहा है बल्कि उसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा शोध और विकास में निवेश कर रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम चीन की बात करें तो दोस्तों चीन का जो परसेंटेज है भारत से 3.6% ज्यादा है सैन्य खर्च पर। इसी प्रकार से अगर हम इसमें पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान की जो रैंक है वह 31वां है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।